वृंदावन की पवित्र भूमि जहां हर कण में प्रेम बसता है, जहां बहती यमुना की लहरें भी राधे राधे गुनगुनाती हैं, जहां पेड़ों की छाव में आज भी कान्हा की बांसुरी की मधुर धुन महसूस होती है, वहीं से शुरू होती है एक ऐसी प्रेम कथा जो केवल दो लोगों की कहानी नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन की सबसे पवित्र अनुभूति है। ये कथा है राधा और श्री कृष्ण के अमर प्रेम की, ऐसा प्रेम जिसे शब्दों में बांधना आसान नहीं, जिसे समझने के लिए हृदय में भक्ति होना जरूरी है। कहते हैं जब धरती पर अधर्म बढ़ने लगा, तब भगवान ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। मथुरा की जेल में जन्मे उस बालक ने जन्म लेते ही संसार को संदेश दे दिया कि सत्य चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति में क्यों न हो, अंत में जीत उसी की होती है। लेकिन श्री कृष्ण का जीवन केवल युद्ध और धर्म तक सीमित नहीं था। उनके जीवन का सबसे सुंदर अध्याय था राधा का प्रेम। बरसाना की गलियों में एक नन्ही सी बालिका रहती थी। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, आंखों में करुणा थी और हृदय में अपार प्रेम। वही थी राधा। कहते हैं राधा केवल एक नाम नहीं, बल्कि प्रेम का दूसरा रूप थी। जब पहली बार राधा ने कान्हा को देखा, तब मानो समय रुक गया। छोटी सी उम्र, लेकिन भाव इतने गहरे कि शब्द भी कम पड़ जाएं। एक दिन नंदगांव में उत्सव था। हर ओर खुशी का माहौल था। ढोल बज रहे थे, लोग नाच रहे थे और बाल कृष्ण अपनी शरारतों से सबका मन मोह रहे थे। तभी वहां राधा आई। जैसे ही उनकी नजर कृष्ण पर पड़ी, उनकी आंखें ठहर गईं और जैसे ही कृष्ण ने राधा को देखा, उनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ गई। वह पहली मुलाकात साधारण नहीं थी। ऐसा लगा मानो दो आत्माएं हजारों वर्षों बाद फिर से मिल रही हो। धीरे धीरे समय बीतने लगा। कृष्ण और राधा साथ खेलने लगे। कभी यमुना किनारे बैठते, कभी वृंदावन के जंगलों में घूमते, कभी गोपियों के साथ रास रचाते। लेकिन कृष्ण के लिए राधा सबसे विशेष थी। जब कृष्ण बांसुरी बजाते तो सबसे पहले राधा का हृदय उस धुन को महसूस करता। कहते हैं उनकी बांसुरी की हर धुन में राधा का नाम छिपा होता था। वृंदावन की सुबहें कितनी सुंदर होती थीं। सूरज की पहली किरण जब यमुना के जल पर पड़ती, तब ऐसा लगता मानो प्रकृति स्वयं इस प्रेम को आशीर्वाद दे रही हो। राधा अक्सर यमुना किनारे बैठकर कृष्ण का इंतजार करती। जैसे ही दूर से बांसुरी की आवाज आती, उनके चेहरे पर मुस्कान खिल उठती। वह आवाज केवल संगीत नहीं थी, वह राधा की आत्मा की पुकार थी। कृष्ण भी राधा के बिना अधूरे थे। जब कभी राधा नाराज हो जाती, तब कृष्ण उन्हें मनाने के लिए नई नई लीलाएं करते। कभी फूलों की माला बनाते, कभी मोर पंख ला कर देते, कभी मीठी बातें करते। राधा की मुस्कान ही कृष्ण की सबसे बड़ी खुशी थी। लेकिन इस प्रेम की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें कोई स्वार्थ नहीं था। राधा ने कभी कृष्ण से कुछ मांगा नहीं, न महल, न धन, न संसार। उन्होंने केवल कृष्ण को चाहा पूरी आत्मा से। यही कारण है कि उनका प्रेम आज भी संसार का सबसे पवित्र प्रेम माना जाता है। एक बार वृंदावन में तेज बारिश होने लगी। चारों ओर अंधेरा छा गया। लोग डरने लगे। तभी कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी लोगों की रक्षा की। उस समय सब लोग कृष्ण की शक्ति देखकर आश्चर्यचकित थे, लेकिन राधा के चेहरे पर गर्व नहीं बल्कि प्रेम था। उन्हें पता था कि उनके कान्हा कोई साधारण बालक नहीं है। समय धीरे धीरे बदलने लगा। कृष्ण बड़े हो रहे थे और उनके जीवन का उद्देश्य भी सामने आने लगा। उन्हें मथुरा जाना था, अत्याचार का अंत करना था। लेकिन वृंदावन छोड़ना आसान नहीं था। वहां उनकी यादें थी, उनका बचपन था और सबसे बढ़कर राधा थी। जिस दिन कृष्ण के मथुरा जाने की खबर फैली, पूरे वृंदावन में उदासी छा गई। गोपियां रोने लगी, पेड़ पौधे तक मानो दुखी हो गए। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द राधा के हृदय में था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा जब कान्हा उनसे दूर चले जाएंगे। रात का समय था। यमुना किनारे चांदनी फैली हुई थी। कृष्ण चुपचाप खड़े थे और राधा उनके सामने। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन शब्द नहीं थे। कभी कभी प्रेम इतना गहरा होता है कि वहां शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती। राधा ने कांपती हुई आवाज में पूछा, क्या तुम सच में चले जाओगे कान्हा? कृष्ण कुछ पल मौन रहे, फिर बोले, राधे मेरा जाना जरूरी है। इस संसार में मेरा एक कर्तव्य है। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा,
क्या कर्तव्य प्रेम से बड़ा होता है? कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन उस मुस्कान के पीछे दर्द छिपा था। उन्होंने कहा, सच्चा प्रेम कभी अलग नहीं होता राधे। शरीर दूर हो सकते हैं, लेकिन आत्माएं नहीं। उस रात वृंदावन की हवाएं भी रो रही थीं। यमुना का जल भी शांत था, मानो पूरी प्रकृति इस विरह को महसूस कर रही थी। अगली सुबह कृष्ण मथुरा के लिए निकल पड़े। पूरा वृंदावन उन्हें जाते हुए देख रहा था। राधा दूर खड़ी थी, उनकी आंखें लगातार कृष्ण को देख रही थी, जब तक वह दृष्टि से ओझल नहीं हो गए। उस दिन के बाद वृंदावन पहले जैसा नहीं रहा। बांसुरी की वह मधुर धुन बंद हो गई, गलियों की रौनक खो गई, लेकिन राधा ने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने कृष्ण को अपने हृदय में बसा लिया। लोग कहते हैं कि राधा हर पल कृष्ण को महसूस करती थी। उनके लिए प्रेम का मतलब साथ रहना नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़ना था। कृष्ण मथुरा पहुंचे। उन्होंने कंस का वध किया, धर्म की स्थापना की और आगे चलकर द्वारका के राजा बने। उनके जीवन में अनेक युद्ध आए, अनेक जिम्मेदारियां आईं, लेकिन कहते हैं कि जब भी कृष्ण अकेले होते, उनकी आंखों में वृंदावन की यादें उतर आती और उन यादों में सबसे पहले राधा का चेहरा दिखाई देता। एक बार किसी ने कृष्ण से पूछा, आपके जीवन में सबसे प्रिय कौन है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जिसने कभी मुझे पाने की इच्छा नहीं की, केवल प्रेम किया। वह उत्तर सुनकर सभी समझ गए कि कृष्ण किसका नाम लिए बिना उसका वर्णन कर रहे हैं। राधा और कृष्ण का प्रेम संसार को यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम अधिकार नहीं मांगता, वह केवल समर्पण चाहता है। आज के समय में लोग प्रेम में पाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन राधा ने प्रेम में खो जाना सीखा था। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि कृष्ण केवल उनके हैं। उन्होंने तो पूरी दुनिया के कृष्ण को अपने हृदय से प्रेम किया। समय बीतता गया, राधा वृद्ध होने लगी, लेकिन उनके हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम कभी कम नहीं हुआ। कहते हैं कि अंतिम समय में भी उनके होठों पर केवल एक ही नाम था, कान्हा। उधर द्वारका में कृष्ण भी शांत बैठे थे। अचानक उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें महसूस हो गया कि उनकी राधा उन्हें पुकार रही है। कहते हैं उस क्षण प्रेम ने दूरी को हरा दिया। आत्माएं फिर से एक हो गईं, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। वह शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ा होता है। आज भी जब वृंदावन की गलियों में राधे राधे की आवाज गूंजती है, तब ऐसा लगता है मानो राधा और कृष्ण का प्रेम आज भी वहीं जीवित है। मंदिरों में बजती घंटियां, यमुना की लहरें, वृंदावन की हवाएं, सब उसी प्रेम की कहानी सुनाती है। राधा कृष्ण की कथा केवल आंखें नम नहीं करती, ये हृदय को पवित्र भी करती है। ये सिखाती है कि प्रेम का सबसे ऊंचा रूप त्याग है, समर्पण है और विश्वास है। जहां स्वार्थ खत्म हो जाए, वहीं से सच्चा प्रेम शुरू होता है। जब भी जीवन में अकेलापन महसूस हो, जब भी दिल टूटे, तब राधा कृष्ण की इस प्रेम कथा को याद करना, क्योंकि यही कथा बताती है कि अगर प्रेम सच्चा हो तो दूरी भी उसे मिटा नहीं सकती। वृंदावन आज भी इंतजार करता है उस बांसुरी की धुन का, और हर भक्त आज भी यही गाता है, राधे राधे चपो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। वृंदावन की रातें अब पहले जैसी नहीं रही थीं। जहां कभी कान्हा की बांसुरी की धुन गूंजती थी, वहां अब एक गहरा सन्नाटा छा गया था। यमुना का जल बह तो रहा था, लेकिन उसकी लहरों में भी उदासी उतर आई थी। पेड़ पौधे, गायें, मोर सब मानो अपने प्रिय कान्हा को पुकार रहे थे, और इन सब के बीच सबसे ज्यादा मौन थी राधा। कृष्ण के मथुरा जाने के बाद राधा ने खुद को संसार से थोड़ा दूर कर लिया था। वह अक्सर उसी यमुना किनारे जाकर बैठ जाती, जहां कभी कान्हा उनके साथ घंटों बातें किया करते थे। हवा चलती, पेड़ों की पत्तियां हिलती, और राधा को लगता जैसे कान्हा पास ही कहीं बांसुरी बजा रहे हो। एक दिन उनकी एक सखी ने पूछा, राधे तुम हर दिन यहाँ क्यों आती हो? कान्हा तो अब वृंदावन में नहीं है। राधा हल्का सा मुस्कुराई, उनकी आंखें नम थीं। उन्होंने धीरे से कहा, जिसे हृदय में बसा लिया जाए वह कभी दूर नहीं होता। यह सुनकर सखी की आंखें भी भर आई, क्योंकि वह जानती थी कि राधा का प्रेम साधारण नहीं था। वह प्रेम शरीर का नहीं, आत्मा का था। उधर मथुरा में श्री कृष्ण ने कंस का अंत कर दिया था। पूरे राज्य में खुशी थी। लोग कृष्ण की जय जयकार कर रहे थे, लेकिन इतनी प्रशंसा और सम्मान के बीच भी कृष्ण के हृदय का एक कोना खाली था। रात के समय जब पूरा महल सो जाता,
तब कृष्ण अकेले आकाश की ओर देखते और वृंदावन को याद करते। उन्हें याद आता कैसे राधा उनकी बांसुरी सुनते ही सब कुछ छोड़कर चली आती थी, कैसे वह नाराज होने का नाटक करती और फिर कान्हा की एक मुस्कान पर सब भूल जाती, कैसे दोनों यमुना किनारे बैठकर चांद को निहारा करते थे। एक रात कृष्ण अपने महल की बालकनी में खड़े थे। अचानक हवा का एक झोंका आया। उस हवा में उन्हें वही परिचित सुगंध महसूस हुई, राधा की सुगंध। कृष्ण की आंखें बंद हो गईं। उनके होठों पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन अगले ही पल आंखों से एक आंसू गिर पड़ा। उन्होंने मन ही मन कहा, राधे तुम आज भी मेरे हर श्वास में बसती हो। समय आगे बढ़ता गया। वृंदावन के लोग धीरे धीरे अपने जीवन में लौटने लगे, लेकिन राधा के लिए हर दिन वही था, इंतजार का दिन। वह हर सुबह मंदिर जाती, कान्हा का नाम लेती और फिर यमुना किनारे बैठ जाती। एक दिन बरसाने में बहुत बड़ा उत्सव रखा गया। सभी लोग नाच गा रहे थे, लेकिन राधा उस भीड़ में भी अकेली थी। तभी कहीं दूर से बांसुरी की धुन सुनाई दी। वह धुन सुनते ही राधा की आंखें चमक उठी, उनका हृदय तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सखियों ने कहा, राधे यहाँ कोई बांसुरी नहीं बजा रहा? राधा मुस्कुराई और बोली, यह धुन कानों से नहीं हृदय से सुनाई देती है। उनकी बात सुनकर सब शांत हुए, क्योंकि वे समझ चुके थे कि राधा का प्रेम अब सांसारिक सीमाओं से बहुत ऊपर जा चुका है। उधर द्वारका में कृष्ण का जीवन जिम्मेदारियों से भर चुका था। उन्हें राज्य संभालना था, लोगों की रक्षा करनी थी और धर्म की स्थापना करनी थी। लेकिन कहते हैं कि जब भी कोई उनसे वृंदावन का नाम लेता, उनके चेहरे की मुस्कान बदल जाती। एक बार रुक्मिणी ने कृष्ण से पूछा, स्वामी क्या वृंदावन सच में इतना सुंदर था? कृष्ण कुछ पल शांत रहे, फिर बोले, वृंदावन सुंदर नहीं था रुक्मिणी, वृंदावन तो मेरा हृदय था। रुक्मिणी ने फिर पूछा, और वहां सबसे प्रिय क्या था आपको? कृष्ण ने आकाश की ओर देखा। उनकी आंखों में यादें तैरने लगी। फिर धीरे से बोले, वह प्रेम जो बिना किसी अपेक्षा के था। रुक्मिणी सब समझ गई। उन्होंने कभी राधा को देखा नहीं था, लेकिन कृष्ण की आंखों में उनका प्रेम महसूस कर लिया था। इधर राधा की तबीयत अब कमजोर होने लगी थी, लेकिन उनके चेहरे पर आज भी वही शांति थी। वह हर किसी को प्रेम बांटती, हर किसी को कृष्ण का नाम लेने को कहती। एक छोटी बच्ची रोज उनके पास आती थी। एक दिन उसने मासूमियत से पूछा, राधा दीदी क्या कृष्ण आपको छोड़कर चले गए? राधा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर कहा, नहीं, प्रेम कभी छोड़कर नहीं जाता। लोग दूर होते हैं, प्रेम नहीं। बच्ची उनकी बात समझ नहीं पाई, लेकिन वहां खड़े लोगों के हृदय कांप उठे। रात का समय था, आसमान में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। राधा अकेले यमुना किनारे बैठी थी। अचानक हवा तेज चलने लगी, पेड़ों की पत्तियां हिलने लगी और तभी वही मधुर बांसुरी की धुन वातावरण में गूंज उठी। इस बार वह केवल राधा को नहीं, पूरे वृंदावन को सुनाई दे रही थी। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। सभी हैरान थे, इतने वर्षों बाद यह धुन फिर कैसे सुनाई दे रही थी। राधा धीरे धीरे उठी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरे पर अद्भुत मुस्कान थी। उन्होंने आंखें बंद की और कहा, कान्हा मुझे पता था तुम जरूर आओगे। कहते हैं उस रात किसी ने कृष्ण को नहीं देखा, लेकिन हर किसी ने उनकी उपस्थिति महसूस की। यमुना की लहरें चमक उठी, वृंदावन की हवाएं सुगंधित हो गईं और राधा का चेहरा ऐसे दमकने लगा जैसे उन्हें अपना सब कुछ मिल गया हो। उस रात राधा ने संसार को प्रेम का सबसे बड़ा रहस्य समझाया। सच्चा प्रेम मिलन में नहीं, प्रतीक्षा में भी जीवित रहता है। धीरे धीरे उनकी आंखें बंद होने लगी। उनके होठों पर केवल एक नाम था, श्याम। उधर उसी समय द्वारका में कृष्ण ध्यान में बैठे थे। अचानक उनकी बांसुरी उनके हाथ से गिर गई। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने धीरे से कहा, राधे। कहते हैं उसी क्षण दो आत्माएं फिर से एक हो गई। आज भी वृंदावन में लोग मानते हैं कि अगर सच्चे मन से राधे कृष्ण कहा जाए तो प्रेम की वह दिव्य अनुभूति हृदय में उतर आती है। क्योंकि राधा और कृष्ण की कथा समाप्त नहीं हुई, वह आज भी हर भक्त के हृदय में जीवित है। जब भी कोई प्रेम में टूटता है, जब भी कोई अपने प्रिय को खो देता है, तब वृंदावन की हवाएं यही कहती हैं, जिस प्रेम में त्याग हो वही प्रेम अमर होता है।